हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। जजमेंट पहला ही कार्ड है, जजमेंट। एंड सेकंड यहाँ पे है द स्ट्रेंथ। बहुत ही पावरफुल कार्ड निकल के आए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। द हर्मिट। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। 10 of cups। 2 of pentacles। 2 of cups। 5 of cups। 9 of cups। 5 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे जो पहली एनर्जी मुझे पहला मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है, जजमेंट। किसी चीज़ में तो आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप हमेशा से सही थे। आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा था कि आप ना कभी खुल के उसे किसी से कह पाए, ना आपको कभी जस्टिस जजमेंट कुछ भी आज तक आपको मिला नहीं। तो यहाँ पे किसी चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है, आपके हक का किसी ने खाया है बहुत ज़बरदस्त, जो मुझे दिख रहा है। किसी ने आपके हक का किसी के हक का खाया हुआ अब दूसरे रास्ते से निकल रहा है, और किसी के जीवन में बहुत ज़बरदस्त हाय तौबा मची हुई है, क्योंकि जब खा रहा था उस समय कभी इस इंसान को एहसास नहीं था कि किसी दूसरे रास्ते से ज़बरदस्त तरीके से इससे छीन भी लिया जाएगा। इसे ऐसा लग रहा था कौन देखेगा आपको कमज़ोर समझ के, लेकिन आपके अंदर की स्ट्रेंथ अब इस इंसान को पता चल रही है कि इसने ऐसा करके अपने ही पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसने सोचा कि वो आपके हक का छीन लेगा, आपका हिस्सा दबा लेगा। ये पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। आपका विश्वास तोड़ देगा, आपकी मेहनत का फल अपने नाम कर लेगा, और अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसे ऐसा लगता था,
उसे लगता था कि उसकी ताकत, उसका पैसा, उसके रिश्ते, उसका प्रभाव हमेशा उसे बचा लेंगे। यानी कि उसे डिवाइन का ज़रा भी डर नहीं था। उसे लगता था जो उसके आसपास के थोड़े से लोग हैं, चाटुकार लोग, उसे बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पे लाइफ का एक नियम होता है, जो चीज़ गलत तरीके से आती है वो कभी चैन से टिकती नहीं और वो दूसरे रास्ते से जाती ही जाती है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, इसने आपका हक दबा कर खुद को बहुत बड़ा समझ लिया था, बड़ा ताकतवर समझ लिया था और आपको हैरस भी करा इसने। अब यही व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहां इसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। जो चीज़ उसने गलत तरीके से हासिल की थी आपसे, वही अब किसी और रास्ते से उससे निकाली जा रही है। यानी कि यूनिवर्स का लॉ है, यहाँ पे काम कर रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये हो सकता है पैसा अचानक से इसका कहीं ना कहीं रुक गया हो, डूब गया है, पैसा कहीं बर्बाद हो गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर यहाँ पे कोई इस तरीके से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं कि अचानक से बहुत सारा पैसा, अचानक से ये ऐसी प्रॉब्लम आई कि ये दूसरे रास्ते से इलाज पे इसका सारा पैसा निकल रहा है। अब ये सोच रहा है मैंने इतना ठग के, किसी का दबा के क्या फ़ायदा हुआ, आखिर सब कुछ तो जा ही रहा है। इस इंसान को पानी की तरह पैसे बहाने पड़ रहे हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है कोर्ट कर्ज कहीं पे हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कहीं पे कर्ज इसका हो, बिजनेस हो सकता है, फैमिली या किसी और कारण से लगातार इस इंसान का नुकसान होता जा रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर तरफ भाग रहा है, कभी किसी से सलाह ले रहा है तो कभी किसी से सलाह ले रहा है ये इंसान, कभी किसी पे अपने गुस्से को निकाल रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सारे काम पैसे से बनने और पैसे यहाँ पे पानी की तरह जा रहे इस इंसान के। कभी किस्मत को दोष दे रहा, कभी किसी इंसान पे अपना भड़ास निकाल रहा ये इंसान। लेकिन अंदर से ये जानता है ये इंसान, कहीं ना कहीं उसने किसी के साथ, यानी आपके साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय किया आपके साथ, उसी का फल ये भुगत रहा है। इस चीज़ का रियलाइजेशन है लेकिन उसे कबूल नहीं कर रहा है, या आपसे एक माफ़ी भी नहीं बोल सकता क्योंकि घमंड है बहुत ज़्यादा। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, बाहर से ये बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सब कुछ बिखरता जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दर्द को उसने कभी महसूस नहीं किया था, अब वही दर्द उसके अपने दरवाजे पे खड़ा है, हर एक चीज़ का हिसाब मांग रहा है कि जो जो लिया वो वापस करो। यहाँ पे आपके आंखों में उसने जो आंसू दिए, आज वैसे ही नमी उसकी अपनी आंखों में उतर रही है। समय किसी से बदला नहीं लेता, समय केवल आईना दिखाता है। आज वही आईना सामने रखा जा रहा है इस इंसान के। ये जो इंसान है ना, शुरुआत में इस व्यक्ति ने अपनी हर सफलता पे बहुत घमंड किया था। उसे लगा था उसने सबको हरा दिया है, आपसे ठग के खुद अमीर बन गया है, आप तो सड़क पे आ गए हो, ऐसा कुछ इसके दिमाग में ज़रूर चला था। इसे लगा कि अब कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप तो क्या ही कर लेंगे। लेकिन घमंड की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि वो इंसान को सच से दूर कर देता है, सच देखने ही नहीं देता। इतना भयंकर घमंड अपना प्रचंड रूप दिखाता है, पैसे का नशा, पद का नशा, ताकत का नशा। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था उसे किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी, ना आपकी दिखाई दी ना किसी और की दिखाई दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी की बद्दुआ मजाक लगी थी उसे, किसी ने उसे बद्दुआ या आपने दी होगी या किसी ने दी होगी। जब किसी का भाई इतना नुकसान होगा तो इंसान उसे आशीर्वाद तो देगा नहीं। तो जब किसी ने उसे बद्दुआ दी ना, तो उस इंसान को मजाक लगी, आपने दिया होगा किसी और ने दिया होगा। आपकी बेबसी उसे कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर रही हैं इस इंसान को। अब वही व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ जो हो रहा है बड़ा ये गलत हो रहा है, इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन यही सवाल कभी उस व्यक्ति ने नहीं पूछा था जिसे उसने रुलाया था। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है
कि कुछ लोगों के यानी कि जीवन में लगा, इस इंसान के जीवन में और भी अगर इनके साथ होंगे तो उनके भी जीवन में ऐसा ही है। लगातार ऐसी घटनाएं होंगी जहां पैसा आएगा लेकिन टिक ही नहीं पाएगा, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रास्ते से वो जाता ही जाएंगे। कमाएंगे ये बहुत, लेकिन इनके पास बचेगा कुछ भी नहीं, किसी न किसी वजह से निकल जाएगा। कभी घर की परेशानी, कभी बीमारी में जाएगा, कभी कोर्ट यानी कभी कानूनी उलझनों में ये पैसे जाएंगे, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देंगे। यहाँ पे एक ऐसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया होगा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि सब यहाँ पे डूब गया है, इनका बहुत भारी पैसे का नुकसान हुआ है। किसी की बद्दुआ तो इन्हें बड़ी जबरदस्त लगी है, किसी के हक का खाया हुआ अब दूसरे रास्ते से निकल रहा है। अब यहाँ तो शोर भी नहीं मचा सकते, अंदर अंदर घुट रहे, हाय तौबा चल रही है अंदर अंदर। यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य ताकत या कोई टोना टोटका उनका सब कुछ खींच रही है, अपने कर्म नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें ऐसा लग रहा किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, इनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। असल में जो उनका था ही नहीं वही तो वापस जा रहा है। किसी से इन्होंने ठगा ही तो था, किसी से जबरदस्ती ली तो थी, दूसरे का हक ही तो मारा था, इनका था कहाँ। तो अगर वो जा भी रहा है तो इसमें शक की क्या बात हो सकती है। यहाँ पे कर्म हमेशा उसी दरवाजे से वापस नहीं आता जिस दरवाजे से गया था। दूसरा दरवाजा, नया रास्ता चुन लेता है कर्म। यहाँ पे कई बार इंसान समझ नहीं पाता कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, समझता सब है, खुद को धोखा देता रहता है। आज की एनर्जी ये कह रही है कि यूनिवर्स का हिसाब बहुत शांत तरीके से यहाँ पे चल रहा है, शोर कम हो रहा है पर असर बहुत गहरा हो रहा है। जिस यहाँ पे इसने आपका सम्मान छीना, जिसने इसने या किसी भी व्यक्ति ने आपका सम्मान छीना, उसे अपमान का स्वाद यहाँ पे भरपूर मिल रहा है। जिसने आपकी मेहनत छीनी, उसे मेहनत के बाद भी खाली हाथ रहना पड़ रहा है। ये है यूनिवर्स के द्वारा लौटाया हुआ कर्मा। और जिस किसी का विश्वास यहाँ पे तोड़ा गया, ये आप हो सकते हैं, उसे अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं रह पा रहा है। आपका हक जिसने मारा, उसकी अपनी मुट्ठी धीरे धीरे खाली होने लगी है। ये मुट्ठी भरी थी पर यह खाली हो चुकी है। अब एक और बात यहाँ पे, यदि आप ये व्यक्ति हैं जिसके साथ अन्याय हुआ था, तो ये समय बदला लेने का आपका नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स डंडे मार मार के इनसे दूसरे रास्ते से सारी चीज़ें उगलवाई जा रही हैं, निकलवाई जा रही हैं। यहाँ पे समय अपना काम कर रहा है। यहाँ पे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स खुद सब कुछ कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में इतनी कड़वाहट भर गई है, अब इसे एहसास हो रहा है दूसरे का हक मारना क्या होता है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिल रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि देर हो सकती है लेकिन सही मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप आज भी मेहनत करने वाले इंसान हो, आप फिर से अपनी ज़िंदगी को बना सकते हो, लेकिन एक मन में जो आपकी टीस थी, किसी ने आपका हक्का खा के कैसे वो चैन से रह सकता है। तो ये इंसान चैन से नहीं है, इससे डबल बेचैन ये इंसान है, आपसे डबल बेचैन ये इंसान है। यहाँ पे एनर्जी ये भी फील हो रही है कि कुछ यहाँ पे इस इंसान को अचानक सच का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसा सच इसके सामने जो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दे इसे। यानी कि अगर इसे अभी टेंशन डिप्रेशन है तो इसे और भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ इसके इनके ही अपने लोगों के कुछ ऐसे सच अचानक से इनके सामने आ सकते हैं जहाँ इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। देखिए यहाँ पे जिसने इनका साथ पहले दिया था वही इनसे धोखेबाजी करने पे तुल गए हैं। इनसे कुछ न कुछ उसने भी इन्हें धोखा दे दिया। यानी इस इंसान को जिसने आपको धोखा दिया, उसके साथी ने ही उसे कहीं पे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, गरीबी में आटा गीला, आपने ये कहावत तो सुनी होगी।
ये इंसान जो अपने कर्मों का फल जिस समय भुगत रहा था, इसके अपने ने ही किसी ने इसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया, धोखे में धोखा। तब इसे पहली बार एहसास हो रहा है कि ताकत हमेशा परमानेंट नहीं होती। यदि आज आपके दिल में ये सवाल है कि क्या न्याय होगा आपके साथ, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होगा, नहीं हो रहा है समय के हिसाब से। और जब समय फैसला सुनाता है, तब किसी गवाह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जीवन खुद सबूत बन जाता है। इसीलिए किसी का हक कभी मत नहीं छीनना चाहिए। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला आज उसी हालात में है जो मैंने अभी आपको बताया। किसी की आंखों के आंसू को अपनी जीत नहीं समझना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान अहंकार में अपने भूल जाता है। वही आंसू एक दिन समय की अदालत में गवाही बन जाते हैं। और ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये चीज़ें इस इंसान के साथ हुई हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरे का हक छीन कर ये बड़ा सुकून की ज़िंदगी जी रहा था, पर बद्दुआ लगी है यहाँ पे, आपकी लगी हो, किसी और की भी लगी हो। किसी के हक का खाया हुआ अब दूसरे रास्ते से यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दे दे के निकाला जा रहा है। हाय तौबा मच रही, पर अंदर अंदर बाहर निकल के आया तो क्या होगा फिर? सारी पोल पट्टी खुलेगी, लोग पूछेंगे भाई किसके हक का खाया था और क्यों खाया था। तो इसीलिए अंदर ही अंदर घुटन भरी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। दूसरे का हक छीन कर बनाई गई ऊंची इमारत, इन्होंने कुछ हो सकता अपना घर वर बनवाया हो, बाहर से कितनी भी चमके उसकी नींव हमेशा डर पर ही खड़ी होती है। और जब समय उस नींव को छूता है तो सबसे पहले घमंड टूटता है, फिर चैन चला जाता है, फिर अंत में ये सब जिसे इंसान हमेशा के लिए अपना समझ बैठा था, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। बहुत ही यहाँ पे एक सीख भी मिल रही है लोगों को। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ज़बरदस्ती किसी का हक खा के बैठ जाते हैं, हक मार के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन इस रीडिंग से ऐसा लग रहा है कि भाई जितना भी है उसी में खुश रहो। ये सारी चीज़ें करके फ़ायदा क्या हुआ, जब सबकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दूसरे रास्ते से चली ही जानी, तो कर्मा ही तो क्रिएट हुआ। और क्या हुआ? आपके जीवन में खुशियां लौट रही है। अब आपके बारे में देखिए, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप मेहनती पहले भी थे, मेहनती अब भी है। आपका इस इंसान ने हक का खाया तो ये भुगत रहा है, लेकिन आप फिर से आबाद हो रहे हो। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां अब भी हैं। और स्ट्रेंथ ईश्वर ने इतनी आपको दे रखी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है कि वो ताकत आज भी आपके बाजुओं में है। आप फिर से अपना सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। जो कुछ आपका गया है उससे 10 गुना ज़्यादा आप बना सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है बहुत कर्मठ इंसान हो, अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। देखो, मेहनत करने वाले इंसान के लिए कुछ भी चला जाए वो फिर से बना लेगा, क्योंकि उसे रोना नहीं है, वो मेहनत से अपनी चीज़ें खड़ी कर सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी के लाइफ में एक और मैसेज मिल रहा है। किसी के लाइफ में किसी ने, देखिए बहुत ही गहरा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई एक सोल जर्नी किसी की हो सकती है, यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई काफ़ी लंबे समय से, अगर साल 2 साल से कोई यहाँ पे अलग रह रहे थे, एक दूसरे से सेपरेशन में थे, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीयूनियन दिख रहा है कि कोई मिलने वाला है। जो सेपरेशन में थे, कोई किसी से वॉक अवे कर गया था, तो यहाँ पे फिर से ये रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग पे ये रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द हर्मिट, किसी को इस समय यह एहसास हो रहा है जो आपको छोड़ के गया था या किसी के बहकावे में चला गया था। किसी कान का कोई कच्चा इंसान हो सकता है यहाँ पे, जिसने किसी की बात सुन के आपको छोड़ दिया था, बिट्रेल फील कराया था। वो इंसान वापस लौट रहा है। उसे ये एहसास हुआ है कि अगर ये दीवा लेके भी ढूंढे ना, तो आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया घूम के आ गया। दुनिया घूमने गया था, सैर पे निकला था ये इंसान कि आपसे बेहतर इसे मिल जाएंगे। अपनी खूबसूरती का घमंड, अपने पैसे का घमंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अपने बड़े ओहदे का घमंड, कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई
वेल्दी पर्सन हो सकता है, जिसे अपनी बहुत खूबसूरती पे घमंड रहा होगा, या अपने काम पे, अपने पैसे पे, अपने ताकत पे सब घूम के देख लिया। इसी के नीचे ये कार्ड 2 ऑफ कप्स का है, जिसने कदम पीछे लिया था। आप दोनों में से, मेल फीमेल में से जितने भी कदम पीछे लिया था, वो फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि दुनिया देखने गया था और दुनिया दिख गई कि कैसी है। और देखने के बाद रास्ता आपके ही घर का चुना है इस इंसान ने, और कोई रास्ता इसे समझ नहीं आया, क्योंकि सच्चाई दिखी। दूर के ढोल बड़े सुहावने लग रहे थे कि यहाँ 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 बहुत शांति है, यहाँ बहुत खूबसूरती है, यहाँ जाना अच्छा रहेगा, वहाँ जाना अच्छा रहेगा। हर जगह की अच्छाई देख ले कि क्या अच्छा है। अभी वो रास्ता सिर्फ आपके घर के ही तरफ मुड़ा। यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स, तो किसी ने अच्छी तरीके से एक बहुत ही अच्छा खासा अनुभव लिया अपनी ज़िंदगी का कि भाई यहाँ पे रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं वो दिल से भी अच्छी हो। तो किसी को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, यहाँ पे एक रीयूनियन दिख रहा, कोई वापस लौट रहा है, जो जिस रास्ते से गया है सारा अनुभव लेके कोई वापस आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। इस इंसान ने, देखिए, इसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दुख भुगता है, बहुत ही डिप्रेशन की ज़िंदगी जी है इस इंसान की वजह से, जहाँ की आपकी कोई गलती नहीं थी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप रहे हो। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नहीं सोना, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे एक मैं क्या बोलूँ, एक अकेलापन यहाँ पे, और 9 सॉर्ड्स की जो एक पीड़ा होती है वो आपने झेली है यहाँ पे। कोई इंसान आपको अकेला छोड़ के गया था, वो वापस आ रहा है। आप जैसा कोई नहीं इस इंसान ने देख लिया है पूरी दुनिया में जाके, लेकिन आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। अभी आपने अपने पन्ने में किसी का नाम लिखा ही नहीं है। कोई आता है जाता है, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ा सहारा दिया है, और यूनिवर्स ने आपको पेन और यहाँ पे कागज़ दे दिया है, और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया है। तुम अपनी किस्मत खुद लिखो, और आप लिख रहे हो। और सबसे बड़ी हेल्प यहाँ पे यूनिवर्स की आपको मिल रही है। यूनिवर्स हर कदम पे आपको सहारे दे रहे हैं, हर कदम पे आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर ली है। आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत आपकी यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं थी। आपने रिश्तों में हर चीज़ यहाँ पे देख लिया था, लेकिन दे के देखा था। आपने हर हाल में इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इस इंसान ने ना पैसे, आपसे ज़्यादा पैसे को महत्व दिया है इस रिश्ते में। तो अभी सब कुछ इसने देख लिया है, और आपके हक की बहुत सारी चीज़ें इधर उधर इस इंसान ने दी भी हैं। तो इस इंसान से बहुत तरीके से वसूला जा चुका है ऑलरेडी। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी मिल रही है, 10 ऑफ कप्स। तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये इंसान वक्त का मारा, वक्त ने इसे मार मार के सिखाया है कि जो इंसान काइंड हार्टेड है, सीधा सच्चा इंसान है, वहाँ इस इंसान को सुकून नहीं मिला। जहाँ पे लोगों ने इसे एकदम बंदरों की तरह नचाया, जहाँ भी ये थर्ड पार्टी में गया था, एक बंदर डांस इसने किया है, बंदरों की तरह नाचा है। अब वापस सब कुछ देख के वापस आ रहा है। बीमार हो सकता है ये इंसान, पॉवर्टी में चला गया, सब लोगों ने सब कुछ लूट लाट के इसके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए। देखो कदम कहाँ बढ़ रहे हैं, आपके घर की तरफ। तो सब देख लिया, सब रियलाइज कर लिया, और यहाँ पे अब आपके घर के, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इस समय आप अपने स्ट्रेंथ में हो। आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहोगे, क्योंकि वो दर्द आप दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहते। आप अपने किस्मत के पन्ने खुद लिख रहे हो, ऐसे लोगों की एंट्री आपके जीवन में नहीं है अब। तो भाई, जो मुझे पहले वाला मैसेज भी मिला था कि किसी के हक का खाया हुआ अब दूसरे रास्ते से यहाँ पे निकाला जा रहा है, हाय तौबा मची हुई है ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि दूसरे का पेन अगर पहले ही इंसान को फील हो जाए तो ऐसी चीज़ें हो ही ना। तो जो यूनिवर्स को नहीं मानते, कर्मा को नहीं मानते, वो गलत करते हैं, बाद में भुगतते हैं। वो तो ऐसे ही मुझे इस कार्ड्स में दिख रहा है।
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 9 नंबर, 5 नंबर एंड 9 5 2 नंबर एंड अगेन 5 नंबर। आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे 11 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब यहाँ पे हम एज देखेंगे। यहाँ पे किसी की एज 39 है एंड 42 है, 44 है, 46 है एंड 51 है और 54 है यहाँ पे किसी की एज। ठीक है, अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे। हैंड रिटन मैसेजेस से आज हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। जैसे मैंने कार्ड उठाया तो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे सॉरी दिखा। ये कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, किसी के मन में ऐसा चल रहा है, क्योंकि काफ़ी हार्ड टाइम से इंसान गुजर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके अंदर से यूनिवर्स इन्हें बार बार धक्का मार रहे कि सॉरी बोलो, जाके गलती किया है तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है। तो मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एंजल्स। ओके, प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। ओके, मैंने कहा ना, कोई आपके जीवन में किसी के कदम आपकी तरफ फिर बढ़ रहे हैं, या जिसने आपका हक, आपके हक का खाया है ना, आप दूसरे रास्ते से इतना कोई पेनफुल सिचुएशन में है, एकदम पॉवर्टी के सिचुएशन में कोई आ गया है। तो अब हाई, इतना हाई तौबा इसके जीवन में मचा हुआ है। हो सकता है कोई आपसे सेकेंड चांस मांग रहा है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, कोई सेकेंड चांस आपसे मांगता हुआ दिख रहा है। तो आपको नए नए जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खुद से लिख रहे हो। बहुत क्रिएटिव इंसान, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा चल रहा है जो एक दिन आपको बहुत बड़ा, बोला जाता है ना मैजिक, ऐसा लगेगा कि मैजिक क्रिएट हो रहा है। राहु एंड शनि रेमेडी, तो यहाँ पे आपको राहु और शनि की रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ये राहु शनि और भी अच्छी तरीके से आपके लाइफ में आपको ताकत दे सके। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन ही कर सकते हैं। किसी शेर को एक डॉगी की तरह प्यार करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपके साथ, आपके हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको ईश्वर तो बख्शने वाले हैं नहीं। इसीलिए ये सारे मैसेजेस, गॉड सीज एवरीथिंग। ओह माय गॉड, ईश्वर ने सब कुछ देखा, इसीलिए अब इनके सारी चीज़ें दूसरे रास्ते से वसूली जा रही हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। तो डिवाइन फेमिनाइन मीन्स कोई फीमेल ही नहीं हो सकती, किसी मेल में भी ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। तो अब हम आपके लिए लेते हैं नेम इनिशियल्स, देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आते हैं। तो A, D, V, K, B, C, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। A, D, V, K, B, C। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।